हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक एक टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से मतलब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्ट आपको आएगा हर एक टॉपिक में। तो सबसे पहले आज की ये जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन होगी। ठीक है, सॉल्यूशन की आज में हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले कि वाकई में हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि सबके माइंड में छप जाना चाहिए व्हाट इज सॉल्यूशन, है ना। पूरा पता चलता है चैप्टर पढ़ लिए, पता ही नहीं चला व्हाट इज सॉल्यूशन। चैप्टर पूरा पढ़ डाला और पता ही नहीं चल पाया कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस वजह से हम लोग पहले ही सॉल्यूशन की डेफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। आपको सभी को यह पता होगा कि सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पे नोट करेंगे, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, उसको आप सॉल्यूशन बोलेंगे। और वो दोनों या जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं ना, दो या तीन या चार जो भी सब्सटेंस आप लेके मिक्स कर रहे हैं, वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। पता चले कोई रिएक्टिव सब्सटेंस ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर विच इज, आप देखो सॉल्यूशन बनाइएगा, कभी कभी क्या होता है दो कंपोनेंट से ज्यादा भी कोई हम लोग ले लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट ले। अगर आप दो कंपोनेंट लेते हैं ना बच्चा, तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बात को समझना, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा ना, तो उसको आप बाइनरी सॉल्यूशन ही बोलेंगे। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, है ना, जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब एक आपका सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो गया। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है बच्चा, तीन कंपोनेंट हो, जैसे दो कहने का क्या मतलब है कि तीन कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो कहीं पे नोट कर लेना, छोटी छोटी चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे आप चीजें दिमाग में रख लेंगे कि दो कंपोनेंट के सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, तीन कंपोनेंट के सॉल्यूशन को टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, चार कंपोनेंट के सॉल्यूशन को क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। नोट कर लो यार कहीं पे, है ना। द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट से जो सॉल्यूशन बना हो। देखो सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, है ना, सॉल्वेंट एक ही रहेगा, सॉल्यूट दो हो सकता है ना। जैसे सॉल्वेंट एक ही है, उसके अंदर दो सॉल्यूट डाल दे रहेंगे तो वो अलग बात है। आप समझो, ऐसा आप सोचोगे कैसा सर ये तीन कंपोनेंट चार कंपोनेंट क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कहने का मतलब है कि आपका सॉल्वेंट एक ही होगा भाई, है ना, उसमें कंपोनेंट हम डाल दें सॉल्यूट। देखो वाकई में तो सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। अपने माइंड को घुमा कर ना मत ज्यादा इधर उधर, है ना। दो ही कंपोनेंट से पूरा सॉल्यूशन बना होता है, या तो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन सॉल्यूट ही दो डाल दे रहा हूं यार, दो सॉल्यूट ले रहा हूं सॉल्वेंट में, तब ना तीन कंपोनेंट हो रहा है। इस चीज को मैं बोल रहा हूं, समझ गए? देखो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चा, नहीं तो फिर बेहोश हो जाओगे आप। सोचो क्या क्या बोलते जा रहे, सॉल्यूट एंड, ठीक है, सॉल्वेंट। चलो अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं। मतलब सॉल्यूशन में जिसकी मतलब कंसंट्रेशन मिनिमम हो, है ना, कम कंसंट्रेशन वाले को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। आपको ये बात पता होगा कि सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है। यहां पे लिखना चाहते हैं लिख देते हैं, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहां पे हम सॉल्यूशन कर देते हैं। ओके, मतलब आइडिया लग रहा है कि नहीं? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी कि जो लेसर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। और जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी जो कंपोनेंट ज्यादा होता है ना, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर, शुगर सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है, चीनी का घोल बनाना है आपको, चीनी पानी का, तो चीनी ले लीजिए, पानी ले लीजिए। अब आप ये बताइए कि चीनी ज्यादा लेंगे कि पानी ज्यादा लेंगे, है ना। शरबत बनाना है चीनी पानी का, तो क्या लेंगे ज्यादा? चीनी पानी में से कौन ज्यादा होगा? पानी सर ज्यादा होगा, चीनी कम लेंगे। तो जो कंपोनेंट आप ज्यादा ले रहे हो ना, वही सॉल्वेंट होता है। आपने पानी ज्यादा ले लिया तो पानी आपका सॉल्वेंट हो गया, चीनी कम ले लिया आपने तो चीनी आपका सॉल्यूट हो गया। अब दिमाग मत लगाने लगना, हाँ सर चीनी ज्यादा ले रहा हूं, पानी तो भाई शरबत थोड़ी बनेगा वो,
बना इतना इतना चीनी ले लो, इतनी पानी ले लो सर, घोलते रहो, फिर तुम खुद ही भूल जाओगे, है ना। तो सर सोल्यूशन बनेगा ही नहीं वो तो चीज़ों, मतलब सोल्यूशन बनेगा यार, लेकिन मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, शरबत बनवा रहा हूँ आपसे, ठीक है, वो चीज़ पे मत जाओ। तो सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट मतलब जिसकी कंपोनेंट, जिसकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज़्यादा हो, है ना। मोर कंसंट्रेशन वाले को सॉल्यूट नहीं बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और लेस कंसंट्रेशन वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोल देंगे। तो अब समझ में आ गया, बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आ गया कि भाई 2 कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में तो बाइनरी, 3 हो तो टर्नरी, 4 हो तो क्वाटरनरी। सर ये 4 कैसे हो, मतलब सॉल्वेंट आपका एक ही होगा, उसके अंदर 2-3 सॉल्यूट डाल देंगे, कंपोनेंट हो गए कि नहीं हो गए। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल आगे चैप्टर में बहुत बार मिलेगी, बहुत मजा आएगा। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो जो चीजें बोल रहा हूँ हो सकता है बोर्ड पे मेंशन ना हो, तो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। सॉल्यूट की डिफिनीशन लिख लेना भाई, सॉल्यूट की लिख लेना, सॉल्वेंट की लिख लेना, बाइनरी सॉल्यूशन की लिख लेना, ठीक है, टर्नरी की लिख लेना, क्वाटरनरी की लिख लेना। हो सकता है मैं, चलो ठीक है, इसके बाद मैं एक स्लाइड ही लगा देता हूँ, छोड़ो तुम लोग लिखोगे कि नहीं लिखोगे पता नहीं, इसके बाद मैं एक स्लाइड लगा देता हूँ पूरे डिफिनीशन की, ठीक है। इस पूरे डिफिनीशन की मैं एक स्लाइड लगा देता हूँ इसके जस्ट बाद। अभी पहले अभी और एक चीज और, एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन भी सुन लो, ठीक है, उसकी भी चीजें मेंशन कर दूंगा। हो सकता है तुम लिखो ना यार, है ना, स्क्रीनशॉट लेने में बहुत आगे रहता है, इसका स्क्रीनशॉट अभी दिला दूंगा मैं। और वो जो डिफिनीशन जो मैंने बोला ना, उसको भी अभी मैं सेकंड स्लाइड में मेंशन कर देता हूं, समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। चलो अभी सुन लो क्या बोलना चाहता हूं मैं। एक्वस सोल्यूशन और नॉन एक्वस सोल्यूशन आप बहुत बार सुनेंगे कि मेरे मुंह से कि देखो ये मैंने एक्वस सोल्यूशन लिया, मैंने नॉन एक्वस सोल्यूशन लिया। तो ये जो एक्वस वर्ड यूज करूंगा ना, वो पता है किसके लिए यूज करूंगा, जो सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर हो, है ना, जिस सोल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर हो उसको एक्वस सोल्यूशन बोल देंगे। मींस चीनी पानी का मैंने घोल बनाया, चीनी को किसमें घोला, पानी में, ठीक है, चीनी को किसमें घोला, पानी में। तो चीनी पानी के घोल को बच्चा हम लोग बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन। मतलब शुगर का एक्वस सोल्यूशन है, मैंने बोल दिया शुगर एक्वस सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है, चीनी को पानी में घोला। सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन कहने का क्या मतलब है, नमक को पानी में घोला। तो जिस चीज को पानी में घोल दिया जाए तो जो सोल्यूशन तैयार होता है ना बच्चा, उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। और वाटर के अलावा किसी चीज में और अगर घोल दिया जाए, अगर सॉल्वेंट जो है आपका वाटर के अलावा कोई चीज हो, तो वो आपका नॉन एक्वस सोल्यूशन होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लो भाई, वो नॉन एक्वस सोल्यूशन होगा। बस वाटर ही हो तो आपका एक्वस सोल्यूशन। अगर जिस सोल्यूशन का, ऐसे अभी मैं इसका भी डिफिनेशन मेंशन कर दूंगा, बट सुन लीजिए मेरी बात, जिस सोल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर होता है उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। जिस सोल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है उसे नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। अभी मैं नोट कर देता हूं, आपको सेकंड स्लाइड में मेंशन कर दूंगा। मैं देखिए लिखना, मतलब साथ साथ में बोल के लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दे दूं तो और अच्छी बात है ना, समझा तो सारा दिया, अब मैं एक चीज 1 मिनट लगेगा, पूरा स्लाइड लाके छोड़ दूंगा। अगर इतनी चीजें लिखने लगूंगा तो वीडियोस 5 मिनट और बड़ी हो जाएंगे, है ना। तो चीजों को समझो क्या मतलब है, जो चीजें पहले से जो छोटी छोटी डिफिनीशन है उस पर लिख के डेरिवेशन वगैरह वो तो मैं करूंगा ही भाई, है ना। तब जो छोटी छोटी डिफिनीशन उस पर क्या फिजूल का टाइम वेस्ट करना, आपको समझाने से ही तो मतलब आपको क्या एक्वस नहीं समझ में आया। एक्वस जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट पानी हो, जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट पानी हो एक्वस, जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ भी हो नॉन एक्वस। बाइनरी सॉल्यूशन अभी मैं बताया बार बार आपको, अब मैं डिफिनेशन के साथ एक बार और आपको रिवाइज करा दूंगा। अभी इस बोर्ड पे जो मैंने मेंशन किया उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये बहुत क्रीम वर्ड है, ठीक है, होमोजीनियस। कभी कभी पूछता है सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज डैश, है ना, आपसे तो नहीं पूछेगा, आप तो 12th में आ गए, छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा पूछता हूं मैं। सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज डैश, अब सॉल्यूशन को एक और क्या बोलते हैं भाई साहब बता दो। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। ये भी एक क्रीम वर्ड है ना। आपने तो बोल दिया कि सॉल्यूशन सर होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है बोल दिया, लेकिन ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है कि 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए। जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपके हो ना भाई साहब, वो दोनों केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो, मतलब आपस में कोई रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस ना हो, तब जाके आप बोलेंगे उसके कंपोजिशन को। जब दोनों मिल जाएगा तो उसको बोलिएगा बच्चा ये सॉल्यूशन है। वी कैन वैरी सर्टेन लिमिट। आप इसका मतलब समझ रहे होगा, कुछ मतलब लिमिट तक उसको वैरी भी कर सकते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे,
ठीक है, वैरी करना नहीं करना वो तो अलग बात है, लेकिन आप हम लोग चीज़ें क्रीम वर्ड है इसलिए हमने इसको मेंशन कर रखा है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। मतलब उसकी कंपोजिशन को आप वैरी कर सकते हैं कुछ लिमिट्स तक, ठीक है, बट उतनी चीज़ें नहीं। आप अपने माइंड में इतना ही रखिए, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। आप अपने माइंड में इतना बैठा लीजिए कि सर सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। कभी भी पूछा जाए, बोलते रहो, सोते वक्त पूछा जाए बेटा सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या, तो बोलना सर सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए, वो अच्छी बात है सर, बोल देंगे हम लोग। अच्छा सर, ये क्या आपने लिखा है, इसको भी सुन लो। सोल्यूशन में बी ऑल्सो कॉल्ड सिंगल फेज। सोल्यूशन को सिंगल फेज भी कहते हैं। अब सोचो सिंगल फेज क्या है, ये बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपने शुगर लिया और वाटर लिया, शुगर एक अलग चीज है, वाटर एक अलग चीज है। जब ये दोनों मिल जाएगा, शुगर अपना सॉल्यूट है, वाटर अपना सॉल्वेंट है, जब ये दोनों आपस में मिल जाएगा, पूरा शुगर सोल्यूशन जब बन जाएगा, तो आप इस तरीके से देखें, क्लियर सोल्यूशन आपको तैयार होकर दिखा जाए। मतलब एक क्लियर की बात ये है कि उसमें चीनी आपको नहीं दिखाई देगी, है ना, एक पूरा एक सिंगल फेज में दिखेगा। पी के देखो, पता चला मीठा मीठा लग रहा है, पहले मीठा नहीं लग रहा था, अब लग रहा है ना, मीठा मीठा, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें कहने का क्या मतलब है कि सिंगल फेज का मतलब बस आप समझ लो, सिंगल फेज का मतलब होता है कि दोनों लोग मिलके एक फेज में आ जाना, पूरा कन्वर्ट हो गए, एक ही फेज में दिखाई देंगे यार। मतलब चीनी ऐसा नहीं। अच्छा, ऑयल डाल दो पानी के अंदर, क्या होगा बताओ? ऑयल की एक अलग लेयर होगी, पानी की अलग लेयर होगी, क्या वो सिंगल फेज में है क्या? आप ही बता दो, ठीक है। शुगर को डाल रहे थे तो क्या शुगर ऐसा हो रहा था, क्या शुगर इतने दूर है, पानी इतने दूर है, मिल ही नहीं रहे, ऐसा होगा क्या? नहीं ना होगा, मिल जाएंगे और घुल जाएंगे, मिल घुल के क्या होंगे, एक सिंगल लेयर बना लेंगे। और सिंगल लेयर बना के मतलब पूरा एक सिंगल फेज बन जाएगा उनका, पूरा वाटर चीनी वाटर चीनी वाटर चीनी, है ना। तो ये चीजें हैं, तो सिंगल फेज आप इसको बोल सकते हैं। सिंगल फेज मतलब ऐसा नहीं कि मतलब चीनी अलग होगी पानी अलग होगी, ऐसा रहता तब तो सिंगल फेज नहीं ना बोलते भाई, है ना। सिंगल फेज इसलिए बोल रहे हैं कि चीनी और वाटर दोनों आपस में मिक्स होके एक सिंगल लेयर पूरा बना लिया, आपके सामने ही पूरा दिखेगा, क्लियर सोल्यूशन ऑफ शुगर सोल्यूशन ऑफ, मतलब आपको साफ साफ दिखेगा कि हाँ सर चीनी तो है, कहीं दिख नहीं रही, पानी तो पूरा है इसके अंदर, चीनी चीनी चीनी, है ना। तो ये पूरा एक फेज में आ जाता है, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन होगा ना, कोई भी सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में ऑल्सो कॉल्ड, में नहीं, मैंने लिखा में, है ना, बकरी वाला में नहीं भाई। सोल्यूशन में ऑल्सो बी कॉल्ड सिंगल फेज विच कंटेन मोर देन 1 कंपोनेंट्स, जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। आपको पता होगा ना, एक से ज्यादा देखो सोल्यूशन में एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे। अभी इसके नीचे ही मैं आपको वो मेंशन करा देता हूं, जो चीजें मैंने बोला था ना, उसके स्लाइड लगा देता हूं आपके सामने, इसको नोट पहले कर लो। इसके जस्ट नीचे मैं एक स्लाइड और देता हूं आपको, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। बाइनरी सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? तो मैंने चीजें बता रखा है ना, आप लोग खुद बताइए सर। बाइनरी सोल्यूशन जो होता है 2 कंपोनेंट से बना होता है, देखिए यहां पर, ठीक है। अब बाइनरी सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स दिख रहा है, मैंने सोचा कुछ और लिख दिया क्या भाई, है ना। द सोल्यूशन मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स एंड 4 कंपोनेंट्स। जो सोल्यूशन 3 कंपोनेंट से बना होता है बच्चा, उसको टर्नरी बोलते हैं। मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं भाई, ठीक है। जो 3 कंपोनेंट से बनेंगे उसे टर्नरी बोलेंगे, जो 4 कंपोनेंट से बनेंगे बच्चा उसको क्वाटर्नरी सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। The solution which is made up of 4 component are called quaternary solution। हो गया था, पिछली बार भी हो गया था, अभी भी हो गया, अभी आपके सामने दे दिया, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया, वेरी गुड। चलो उसके बाद सर ये क्या लिखा आपने? The components which present larger amount in solution is called solvent। बता रखा हूं मैंने पहले ही, मतलब सोल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सोल्यूशन के 2 ही कंपोनेंट होते हैं भाई, एक तो सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट, समझ रहे हो? पहला सॉल्यूट होता है, सेकंड वन इज सॉल्वेंट होता है। नहीं समझ में? एकदम पास आके समझाऊं क्या भाई? देखो सोल्यूशन के 2 ही कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट, सेकंड वन इज सॉल्वेंट, समझ गए? सॉल्यूट में क्या होता है? जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है। सॉल्वेंट में क्या होता है? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, समझ गए? चलो जाओ पीछे, जाने दो, ठीक है, समझ गए? तो सोल्यूट मींस क्या होता है? अब यहां पे देखो, एंड अदर which is present lesser amount is called solute। लेसर अमाउंट को सोल्यूट बोलते हैं। सोल्यूशन में जिसका अमाउंट लेस हो उसको बोलते हैं सोल्यूट। सोल्यूशन में जिसका अमाउंट
लार्जर हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, समझ गए? तो बोलो यस सर, समझ गए? तो ये वाला दबाना था, लाइक वाली बटन दबा दो भाई, समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए उसके बाद सर ये एक्वस सोल्यूशन और नॉन एक्वस भी आपने बताया, फिर से एक बार रिवाइज करा दीजिए। एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, इट इज द सोल्यूशन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन जिसमें वाटर का यूज करें सॉल्वेंट के रूप में, है ना, जिस सोल्यूशन में वाटर का यूज करते हैं सॉल्वेंट के रूप में भाई, उसी को तो बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, समझ गए? तो बोलो यस सर। चलो सेकंड वन, नॉन एक्वस सोल्यूशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इट इज द सोल्यूशन, it is the solution which other than water used as a solvent, पानी के अलावा किसी भी और चीजों का यूज अगर हम सॉल्वेंट के रूप में करते हैं बच्चा, तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। सर पानी के अलावा किस किस चीजों का यूज कर सकते हैं वो तो बताइए। सर देखो आप लोग बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड में किसी चीज को घोल सकते हो, हेक्सेन में घोल सकते हो, ठीक है, इन सारे चीजों में हम घोल के मतलब जो सोल्यूशन तैयार करेंगे उसका नाम देंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन, समझ गए? इसको नोट करो, आपके सामने सेकंड स्लाइड मतलब थर्ड स्लाइड लगा दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, मजा आ जाएगा उसमें। मैं आपको सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ाऊंगा, उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन आपको मैं पढ़ाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको नोट करिए। नोट क्या करे, कर ही लियो। चलो एक बार हट जा रहा हूं, अंडरलाइन वाला स्क्रीनशॉट मार लो ताकि आपको अच्छा लगे रहा है, ठीक है। बोल दे रहा हूं मैं, खड़े खड़े चीजें बहुत सारी बोल दे रहा हूं, बट चीजों को मैं मेंशन कर दे रहा हूं स्लाइड लगा के। ये देखो ये चीजें मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज सोल्यूशन, तो सोल्यूशन तो हो चुका। सर ये सोल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सोल्यूशन को बच्चा 3 टाइप में क्लासिफाई आप कर लेंगे, ठीक है। या तो वो सोल्यूशन आपका गैसियस सोल्यूशन होगा, या तो कोई सोल्यूशन आपके पास होगा वो लिक्विड सोल्यूशन होगा, या तो आपके पास कोई सोल्यूशन होगा जो सॉलिड सोल्यूशन होगा। बात को समझना, 3 ही टाइप के आप सोल्यूशन देखोगे, या तो गैसियस सोल्यूशन देखेगा बच्चा, या तो लिक्विड सोल्यूशन देखोगे, या तो सॉलिड सोल्यूशन। ये इनके क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे 9, वो अभी नहीं, इसके जस्ट इस स्लाइड के जस्ट बाद वो आएगा, है ना। कहने का मतलब है कि सॉलिड को एक बार मैं सॉलिड में डालूंगा, लिक्विड में डालूंगा, गैस में डालूंगा तो 3 बनेगा। फिर मैं लिक्विड को सॉलिड में डालूंगा, लिक्विड में डालूंगा, गैस में डालूंगा, 6 बनेगा। फिर मैं गैस को सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक है। तो इस तरीके से 9 होंगे, वो अभी चर्चा करने वाले हैं, जस्ट इसके बाद की क्लास है, वो जस्ट इसके बाद की क्लास है, मतलब इस स्लाइड के जस्ट बाद है। अभी फिलहाल आपके सामने जो चल रहा है उसको देखते हैं। देखो जब मैं पूछूंगा बच्चा ये बताओ गैसियस सोल्यूशन क्या होते हैं, तो बहुत इत्मीनान से बोलना सर किसी भी गैस को अगर किसी दूसरे गैस में अगर डिसॉल्व कर देना, है ना, कोई गैस है दूसरे गैस के साथ अगर मिक्स हो जाए ना सर, इसके एग्जांपल की टेंशन ना लेना यार, इसी के जस्ट बाद की स्लाइड में पूरा भरा पड़ा है ना, दिमाग खुल जाएगा वहां पे। अभी यहाँ पे दिमाग को पहले डालो कि सर ये, उसमें मैं बोलूंगा बार बार, देखो गैसियस सोल्यूशन तैयार हो गया, देखो लिक्विड सोल्यूशन तैयार हो गया, देखो सॉलिड सोल्यूशन तैयार हो गया, भाई बोलूंगा उसमें। तो पूछोगे ना सर इस लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, बताया ही नहीं आपने। भाई बता रहा हूँ ना, जीरो से उठा रहा हूँ आपको, है ना। इस चैप्टर में मैं एकदम जीरो से चल रहा हूँ, और काफी अंदर तक जब जाऊंगा तब समझ में आएगा, डायरेक्ट बीच में नहीं आ रहा हूँ मैं, जीरो से चल रहे हैं हम लोग, बहुत मजा आएगा अभी, ठीक है। तो जब किसी गैस को किसी दूसरे गैस में डिसॉल्व किया जाए या मिक्स किया जाए, तो जो सोल्यूशन तैयार होगा उस सोल्यूशन को गैसियस सोल्यूशन बोलते हैं। यस सर, देखो जब किसी गैस को मिक्स करिए दूसरे गैस के साथ, चीजें मैं बोल रखा हूं, दिखा रहा हूं, लैंग्वेज दिखा रहा हूं आपको। व्हेन अ गैस इज मिक्स्ड विद अदर गैस, when a gas is mixed with other gas, then gaseous solution is obtained। तो क्या ऑब्टेन होगा भाई, जब किसी गैस को दूसरे गैस में मिक्स करोगे तो क्या ऑब्टेन होगा, आप बताओ। गैसियस सोल्यूशन ही तो ऑब्टेन होगा यार, तो उसी को बोलते हैं गैसियस सोल्यूशन। दूसरी बात सर आपने क्या लिख रखा है, ऑल गैसेस मिक्सचर होमोजीनियस सोल्यूशन। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है सर, आपने क्यों बताया ये चीज, बताऊंगा, पता है तो भी अच्छी बात है ना। जितने गैसियस मिक्सचर होते हैं सारे ना होमोजीनियस सोल्यूशन होते हैं, समझ गए, वेरी गुड, नोट कर लो, है ना। ऑल गैसेस मिक्सचर आर होमोजीनियस सोल्यूशन। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग छोटा सा आर, ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने आर, ठीक है। ऑल गैसियस मिक्सचर आर होमोजीनियस सोल्यूशन, लास्ट में बच्चा सोल्यूशन लिखा है, स्पेस कम था मैंने नोट कर दिया मुझ पे, ठीक है, नोट कर लेना, सोल्यूशन लिख लेना फुल में, ठीक है। चलो सर ये लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, जब आप किसी गैस को
किसी लिक्विड को, किसी सॉलिड को, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? जब आप किसी गैस को, किसी लिक्विड को, किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर दीजिए लिक्विड में, किसमें? लिक्विड में, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसी को बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। कितनी अच्छी बात है। किसी भी गैस को, किसी भी लिक्विड को, किसी भी सॉलिड को व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड, व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड, गैस को डिसॉल्व किया लिक्विड में, सॉलिड को डिसॉल्व किया लिक्विड में, और आपके लिक्विड को डिसॉल्व किया लिक्विड में, तो कुछ तो ऑब्टेन होगा भाई, कुछ तो ऑब्टेन होगा। तो जो चीज ऑब्टेन हो रही है ना, वो लिक्विड सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया। समझ रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट हमने लिक्विड लिया है। दिमाग में रख लेना, जो सॉल्वेंट होता है ना भाई साहब, वही सॉल्यूशन होती है। जिस चीज का सॉल्वेंट होगा ना, जो सॉल्वेंट, अगर लिक्विड सॉल्वेंट है ना तो सॉल्यूशन लिक्विड होगी, है ना। अगर सॉलिड सॉल्वेंट है ना तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अगर गैसियस सॉल्वेंट है ना तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं? कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। अगर इतने ज्यादा लिक्विड में इतना सा लिक्विड डालूंगा तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा लिक्विड वाला ही तो होगा। और सॉल्वेंट यही तो बोलता है भाई कि लार्जर अमाउंट हो, जिसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, जिसकी कंसंट्रेशन लार्जर हो, है ना, लार्जर लार्जर। तो भाई पानी ज्यादा है, हाँ पानी ज्यादा है, या पानी ले लो या कोई लिक्विड चीज ले लो, है ना, कोई लिक्विड ज्यादा, उसमें गैस इतना सा डाल रहा हूं, इतना सा सॉलिड डाल रहा हूं, इतना सा कुछ भी डालो भाई, तो जब पानी इतना, तो जो चीज तैयार होगा वो क्या तैयार होगा? लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये कॉमन चीज है, ये कॉमन चीज है, अपने कॉमन सेंस को दोहराओ कि जो सॉल्वेंट होगा ना वही सॉल्यूशन होगा। जो अभी ये चीज, इसके बाद की जो स्लाइड है ना उसमें क्लियर कट हो जाएगी। अभी डिस्टर्ब ना होना, परेशान मत होना, एकदम कोई जरूरत नहीं है। अभी जस्ट इसके बाद जो स्लाइड आएगी ना, मजा आ जाएगा, उसमें बुद्धि खुल जाएगी। लॉक है ना, लॉक रहने दो, मजा आएगा अभी। चलो उसके बाद बच्चा, किसी भी गैस को, किसी भी लिक्विड को, किसी भी सॉलिड को, फिर से वही सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, आगे आपको पता चल चुका है क्या बोलने वाला हूं मैं, बट फिर भी बताऊंगा मैं, ठीक है। किसी भी गैस को, किसी भी लिक्विड को, किसी भी सॉलिड को जब हम मिक्स्ड करेंगे, किसमें बच्चा? सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में, तो आप बताइए क्या होगा? तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। अब ये कॉमन सेंस लगाइए भाई कि सॉलिड यहां पे सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट होगा वही तो मिलेगा, हाँ, और कुछ मिलेगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अदर सॉलिड इरेगुलरली देन अ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, देन अ सॉलिड, दो बार सॉलिड आ गया क्या? देन अ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ओहो, देन अ सॉलिड सॉल्यूशन, इसको इरेज कर लेना भाई साहब, ठीक है। देन अ सॉलिड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। सॉलिड सॉल्यूशन कब ऑब्टेन होगा? सॉलिड सॉल्यूशन कब ऑब्टेन होगा? डस्टर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूँ ऐसे, हो, चलो मिट गया, चलो ठीक है, समझ गए। दो बार लिख लोगे तो कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो सर, दो बार क्यों लिख के रख दिए, है ना, हो जाता है, लाइन चेंज करने से हो गई होगी, ध्यान नहीं चढ़ा होगा, तो समझ में आ गया। तो कोई बहुत बड़ी बात सर आपने नहीं बताया इस लेक्चर में, है ना, अभी कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन है भाई, छोटी छोटी चीजें ही बड़ी चीजें समझाने में हेल्प करेंगी। अब पूरी मिड कोई देखेगा, उसमें मैं बोलूंगा कि देखो बाबू ये लिक्विड सोल्यूशन है, दिमाग में एक बार जरूर जाएगा यार लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है ना, लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, सर ने बताया नहीं कभी, आज बता रहा हूं ना, फिर बीच में पूछना मत, है ना। लिक्विड सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसका सॉल्वेंट लिक्विड हो और उसके अंदर गैस डालो, लिक्विड डालो, सॉलिड डालो, तो जो तैयार होगा वही तो तैयार होगा लिक्विड सोल्यूशन। समझ गए ना। अब इसके बाद की स्लाइड की वेट करिए, वेट मत करो, जस्ट लगाने वाला हूं मैं, इसको नोट कर, स्क्रीनशॉट मारा, तुरंत स्लाइड आया, मारो स्क्रीनशॉट, ओके, आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो आपके सामने एक मैंने न्यू टॉपिक लगा रखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली, बहुत मजा आएगा। देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को देखते हुए सॉल्यूशन को 9 टाइप में क्लासिफाई किया गया। फिर से सुनो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेसिस पे, है ना, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन को 9 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। समझ गए। सॉल्यूशन कितने टाइप में क्लासिफाई किए गए बच्चा? 9 टाइप में, ठीक है। देखो वैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सर आपने पढ़ाया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन आपने पढ़ाया। अभी यार 9 कहां से आएगा ये बताइए। देखो बच्चा, ये जो 9 बोल रहा हूं ना मैं, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को देखते हुए मैंने बता रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट के, अब ये सर इसको डिटेल में बताइए, नहीं समझ में आ रहा है, चलो डिटेल में देखते हैं। हम लोग क्या करने वाले बच्चा, देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं। देखो सॉलिड, 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 समझ में आया।
हम लोग देखो ये चार्ट को ड्रॉ करने में 5 मिनट बोर्ड पे चला जाता आपके सामने अगर ड्रॉ करते तो, ठीक है, क्या जरूरत है, फटाफट हम लोग एक्सप्लेनेशन तो करें यार, चीजें समझनी हमें, है ना, आउटपुट चाहिए, आउटपुट आपको चाहिए ना, वो चीज दे रहा हूँ, डायरेक्ट आउटपुट 2 मिनट के अंदर पूरी चीजें ले जाओ, ठीक है। अब 2 मिनट में देनी है, 5 मिनट लिखने में लग जाएगा भाई, है ना, स्मार्ट बोर्ड की तरीके, स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। स्मार्ट बोर्ड में यही तो होता है ना, फील करता हूँ मैं डीजी बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आने लगती है कभी कभी। चलो, तो ये जो सॉल्वेंट है बच्चा, देखो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर मैंने सॉल्वेंट ले लिया लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर मैंने सॉल्वेंट ले लिया गैस गैस गैस। इसको हम लोग लिख भी तो सकते थे अभी जस्ट, लेकिन नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें आउटपुट लेना है, ठीक है। हम सॉल्वेंट ले रहे हैं बच्चा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, देखो मेरी 3 उंगलियों को, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। एक बार मैं सॉलिड में सॉलिड डालूंगा, ध्यान से देखना, पास आ रहा हूँ, एकदम पास आ रहा हूँ मैं आपके, एकदम पास आ गया। चलो ये ले लेता हूँ मैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे कुछ और समझ लोगे, है ना। हम लोग ये 3 उंगली ले लेते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ओके, सॉलिड है सॉलिड है सॉलिड है। एक बार इस सॉलिड में मैं सॉलिड डालूंगा, समझ में आ रहा है, फिर मैं इस सॉलिड में लिक्विड डालूंगा, ओके, इस वाले सॉलिड में मैं गैस डालूंगा। समझ गए बात को क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब सॉलिड में सॉलिड डालूंगा, सॉलिड में लिक्विड डालूंगा, सॉलिड में गैस डालूंगा, ये चीज। तो चीजें समझना, जो आपका सॉल्वेंट होगा ना वही सोल्यूशन होगा। मैंने सॉलिड 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 लिया, देखो सोल्यूशन में सॉलिड सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन लिया कि नहीं लिया, समझ रहे हो। जो मेरा सॉल्वेंट होगा ना यार वही मेरा सोल्यूशन होगा। ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, लिख लेना यहाँ पे, ये मेरा सॉल्वेंट है, अगर मैंने सॉल्वेंट क्या लिया सॉलिड, तो किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा यार, किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा, जो आपने सॉल्वेंट लिया ना उसी टाइप का सोल्यूशन बनेगा। मैंने सॉल्वेंट लिया सॉलिड, तो मेरा किस टाइप का सोल्यूशन तैयार होगा, सॉलिड सोल्यूशन तैयार होगा, क्योंकि उसकी ही तो कंसंट्रेशन, उसकी तो मात्रा ज्यादा थी, है ना। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, कि अगर लिक्विड, अब एक फिर से आपके पास आ रहा हूं मैं, आपके पास ये देखो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, है ना, 3 बार लिक्विड लिया मैंने। एक बार लिक्विड में लिक्विड डालूंगा, ओके, एक बार लिक्विड में सॉलिड डालूंगा, एक बार लिक्विड में गैस डालूंगा। तो ये लिक्विड है ना भाई साहब, ये लिक्विड है, तीनों क्या है, लिक्विड है। जिस टाइप का सॉल्वेंट होगा उस टाइप का सॉल्यूशन होगा। मतलब जो आपका, ऐसे समझो, जो आपका सॉल्वेंट है ना वही आपका सॉल्यूशन है। एकदम आंखों में घुस जाऊंगा एकदम, है ना, ध्यान से देखो, जिस टाइप का सॉल्यूशन होगा उस टाइप का वही आपका, देखो जैसे बहुत इजी वे में बता रहा हूं, अगर आपका सॉलिड सॉल्वेंट है ना भाई तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्वेंट है ना तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, समझ रहे हो। अगर गैस सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा, समझ गए ना, वेरी गुड। देखो मैंने लिक्विड में, पहले ऊपर से हम लोग कंप्लीट अप करते चलते हैं, एक बार वैसे एक बार इसको देख ही लिया जाए। देखो लिक्विड है तो लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट है तो फिर भी लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट है तो भी लिक्विड सोल्यूशन। कुछ हो नहीं रहा यार, चार्ट बुक बोर्ड तो आपने ऐसे ही भर रखा, सर कुछ लिखा ही नहीं बोर्ड पे, है ना। देखो अब मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास, फिर से आने बहुत अच्छा लग रहा है। गैस 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 3 बार है, ठीक है, ये तीनों बातें हो, गैस है गैस है गैस है ना। एक बार मैं गैस में सॉलिड डाल रहा हूं, समझ गया, फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, गैस में सॉलिड डाल रहा हूं, तो कौन सा सोल्यूशन तैयार होगा, जब गैस में सॉलिड आ रही है ना तो गैसियस सोल्यूशन ही तैयार होगी। जो सॉल्वेंट है ना भाई साहब वही आपका सोल्यूशन होगा। फिर मैं गैस में लिक्विड डाल रहा हूं, गैस में लिक्विड डाल रहे हैं, यानी कि गैस की मात्रा ज्यादा है, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी ना वही सोल्यूशन होता है। तो मात्रा किसकी ज्यादा भाई साहब, गैस की ना, तो कौन सा टाइप का सोल्यूशन होगा, गैसियस होगा। लास्ट गैस में सॉलिड डाल दीजिए, ज्यादा गैस में इतना सा सॉलिड इतना सा सॉलिड डालिए, जब डालेंगे ना तो कौन सा टाइप का सोल्यूशन तैयार होगा भाई, गैसियस। जो आपका सॉल्वेंट वो आपका सोल्यूशन। मेरा देखो गैस सॉल्वेंट गैस सॉल्वेंट गैस सॉल्वेंट, तो गैस सोल्यूशन गैस सोल्यूशन गैस सोल्यूशन, है ना, गैस सोल्यूशन गैस सोल्यूशन। कुछ डाउट हुआ यहां तक? दो लाइन हमने बहुत इज्जत से कंप्लीट किया। मतलब अब हमने समझ में, अब कुछ आइडिया लगेगा आपको कि हम सॉल्यूट, मतलब देखो सॉलिड में सॉलिड डालने जा रहे हैं, मतलब इतना सा सॉलिड में इतना सा सॉलिड डालेंगे, इतना सा सॉलिड में इतना सा सॉलिड डालेंगे। कहने का क्या मतलब है कि इतने सारे सॉलिड में इतना सा सॉलिड अगर डाला जाए तो क्या होगा, इतना सारा सॉलिड मतलब इतना सारा सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट है ये क्या है बच्चा, सॉल्वेंट है इतना और इतना सॉल्यूट है,
तो तैयार कौन सा सोल्यूशन होगा? सॉलिड सोल्यूशन। सर एक एग्जांपल बताइए। एलॉयज, आपने नाम सुना होगा ना, एलॉयज बनाए जाते हैं बच्चा, सॉलिड को ही सॉलिड में मिलाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखो कॉपर है और अपना गोल्ड है, इनका एक अलॉय तैयार होता है। जिंक है और कॉपर है, जिंक और कॉपर को गला के, है ना, जिंक और कॉपर दोनों सॉलिड ही तो हैं, तो दोनों को क्या करते हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख के अभी एक्टिव हो जाएंगे। अब मुझे आप कुछ आंसर बताएंगे कि बताइए उस एलॉय का नाम जो कॉपर और गोल्ड से बनता है, कॉपर और गोल्ड मेटल से बनता है, और इसका भी आंसर आप बताएंगे जिंक और कॉपर से बनता है। हो सकता है आपको पता, हो सकता है नहीं भी पता हो। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग चैट किए होंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कि एलॉयज का नाम बताइए जो कॉपर और गोल्ड से बनता है, कॉपर गोल्ड से जो एलॉय बनता है उसका नाम बता दीजिए, और एक का नाम बताएंगे जिंक और कॉपर से, ठीक है। ये आपका होम एक्टिविटी दे दिया मैं, ताकि मुझे भी तो आइडिया लगे कि आप यहाँ तक देख के आए हैं, है ना। पता चलता ही नहीं है, कमेंट बॉक्स देखूंगा, हाँ हाँ यहाँ तक, यानी कि बच्चे देख लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब आइडिया लग गया कि इत्तुस सॉलिड में इत्ता सा में इत्तूसा, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। इतने सारे सॉलिड में इतना सा सॉलिड डालने का क्या मतलब है, मैं इतना सा क्यों बोल रहा हूं कि सॉल्वेंट ले रहा हूं और ये सॉल्यूट ले रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैं क्या करने वाला हूं, इतना सारा सॉलिड में फिर भी लिया हूं, इस बार भी, अब इसमें इतना सा लिक्विड आ रहा है, यानी कि इतना सारा सॉलिड यानी सॉल्वेंट, और इतना सा लिक्विड यानी सॉल्यूट, जो कम वही तो सॉल्यूट है। अब इतना सा लिक्विड मैं इतने से सॉलिड में अगर डाल दूं तो किस टाइप का सॉल्यूशन तैयार होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। सर क्योंकि आपने इतना सा सॉलिड लिया था, जो आप ज्यादा लेंगे ना वही आपका सॉल्यूशन होता है। वेरी गुड। चलो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे मरकरी इन कॉपर की बात कर लो या मरकरी इन जिंक की बात कर लो। मरकरी आपको पता है ना लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। मरकरी इन कॉपर या मरकरी इन जिंक, आपको ये दोनों चीज पता हो। स्टेट, अच्छा मरकरी एक मेटल है ना, उसकी स्टेट जनरली कैसी होती है? लिक्विड स्टेट में ही तो Hg मिलती है, Hg मींस मरकरी होता है भाई साहब, ठीक है। इसकी स्टेट कैसी होती है? लिक्विड। ओके, तो लिक्विड को, जरा सा लिक्विड को हम ज्यादा सॉलिड में डाल रहे हैं, है ना, तो जो सोल्यूशन तैयार होगा ना वो पानी जैसा नहीं, पानी सा नहीं तैयार होगा। कैसा तैयार होगा? सॉलिड जैसा तैयार होगा। ये देखो, क्योंकि हम ना सॉलिड में डाल रहे हैं लिक्विड को, यानी कि मरकरी को मैं सॉलिड में डाल रहा हूँ, इतना सा मरकरी को इतना सा सॉलिड में, इतना सा कॉपर में डाल रहा हूँ, तो ना तभी तो कौन सा सॉल्यूशन तैयार होगा? सॉल्यूशन ये आपका सॉलिड होगा। ओके, जिंक, मरकरी इन जिंक, Hg को जिंक में डाल दे, वो भी चीज वही होगी। मरकरी को जिंक में डाल दो, इत्तू सा मरकरी को इत्ता सा जिंक में डाल दो, तो इत्तू सा मरकरी मतलब सॉल्यूट, और इत्ता सा जिंक मतलब सॉल्वेंट। मरकरी सॉल्यूट और जिंक सॉल्वेंट। अब डालेंगे क्या तैयार होगा बताइए मुझे, कौन सा तैयार सॉल्यूशन तैयार होगा? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। चलिए थर्ड एग्जांपल, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना सा सॉलिड में इतना सा गैस डालेंगे, इतना सा सॉलिड में इतना सा गैस डालेंगे। कहने का मतलब इतना सारा सॉलिड होगा यानी कि सॉल्वेंट है, और इतना सा सॉल्यूट ले लेते हैं गैस वाला, तो कौन सा सॉल्यूशन तैयार होगा? सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होगा, क्योंकि सॉल्वेंट इज अ सॉलिड। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? सॉलिड है, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, इसकी देखो डिटेल ना मैं सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं। सरफेस केमिस्ट्री इसमें मैं पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन गैस का जो आपका एडजॉर्प्शन होता है प्लेटिनम के मेटल पे होता है, ठीक है। ये चीजें वाकई में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पता है कहां पे? सरफेस केमिस्ट्री में चैप्टर 5 में, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा भाई मैंने, एडजॉर्प्शन लिखा है। एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन जो होता है सरफेस फिनोमिना होती है, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री में, परेशान ना हो अभी कोई चीज के लिए, ठीक है। तो गैसेस का एडजॉर्प्शन मेटल के ऊपर, मेटल सॉलिड है, ठीक है, और उस पर गैस आके एडजॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस आके पैलेडियम पे एडजॉर्ब हो जाएगा। ये आपका इट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। चलो उसके बाद मैं बात करता हूं, लिक्विड में सॉलिड डालने जा रहा हूं, इतना सा लिक्विड में इतना सा सॉलिड डालूंगा मैं, यानी कि इतना सारे लिक्विड हैं, मतलब सॉल्वेंट इतना है, सॉल्यूट इतना है, तो जो इतना है वही तो सॉल्यूशन तैयार होगा। हाँ, सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, तो कौन सा सॉल्यूशन?
लिक्विड सोल्यूशन। सर एग्जांपल बताइए। देखो आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है कि सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर नमक डालें। इतना सारे पानी में इतना सा नमक डालते हैं कि नहीं डालते हैं? शरबत बनता है, इतना सा पानी में इतना चीनी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो चीनी आपका सॉलिड होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब अलग बात है आपके घर में चीनी गैसियस स्टेट में हो, ठीक है, मम्मी आपकी चाय खोलने के लिए डब्बा खोल, मतलब चाय बनाने के लिए डब्बा खोलती है, पता चलता है निकल लेती है आपकी चीनी, फिर आप लोग दौड़ते हैं एकदम चीनी चीनी चीनी, है ना? ऐसा नहीं है ना किसी घर में? ऐसा चीनी है क्या किसी गैसेस स्टेट में? चीनी है क्या किसी के घर में? कमेंट बॉक्स में बताना भाई साहब, अगली बार मिलूंगा आपसे मैं जरूर, ठीक है? तो चीनी किस स्टेट में होगी? सॉलिड स्टेट में। पानी किस स्टेट में बच्चा? लिक्विड स्टेट में। तो इत्तू सा चीनी, इत्तू सा पानी में, इत्तू सा नहीं इतना सा पानी में चीनी को डालेंगे तो जो सोल्यूशन तैयार होगा, शरबत तैयार होगा। सोल्यूशन कर सर, शरबत तैयार हो, गर्मी का समय है सर, शरबत पिला दो, ठीक है? पिला देता हूँ, नींबू पानी में दुकान खोल रहा हूँ, आइएगा आप लोग, ठीक है? चलो अब उसके बाद क्या है, लिक्विड में सॉलिड डाला तो सोल्यूशन तैयार हुआ लिक्विड का। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया आपको कि चीनी को पानी में डालिए, तो कम चीनी को पानी में डालते। अच्छा ही बताओ कि कम चीनी, इतने चीनी को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो आपको देखने में कैसा लगता है? लिक्विड जैसा ही लगता है ना, गैस हो जाता है पूरा, पीते पूरा गैस गैस पीते, ऐसा होता है या नहीं ना? तो यही बात है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कि दोनों लोग लिक्विड हैं, इस बार लिक्विड सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा भाई? लिक्विड ही होगा, लिक्विड ही होगा। एग्जांपल एथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर देखा आपने, है ना? अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों को मिक्स करिए, ठीक है? दोनों को मिक्स करिए और क्या करिए, कुछ और मत, आगे मत कुछ करना, ठीक है? आगे कुछ मत करना, बस मिक्स करके छोड़ देना। एक्सपेरिमेंट है, घर पे मत मिक्स करने लगना, वरना पापा तुमको मिक्स कर देंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, एथाइल अल्कोहल की बात हो रही थी भाई साहब। चलो तो लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो लिक्विड सोल्यूशन विल बी तैयार, लिक्विड सोल्यूशन विल बी तैयार। एग्जांपल एथाइल अल्कोहल को पानी में डालिए, एथाइल अल्कोहल का स्टेट लिक्विड है और वाटर का स्टेट लिक्विड है, दोनों का स्टेट लिक्विड है, दोनों को मिलाएंगे और क्या करेंगे? अब उसके आगे तो बता नहीं सकता आपको मैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो फिर उसके बाद तो लेक्चर नहीं है देखोगे मेरा। चलो उसके बाद की बात करते हैं, सॉलिड है, सॉल्वेंट इस बार फिर से सॉलिड है, सॉरी लिक्विड है, ठीक है? लिक्विड में फिर हम क्या कर रहे हैं, इतने से लिक्विड में गैस आ रहा है, इतने से लिक्विड में गैस, इतना सा गैस आ रहा है, यानी कि ज्यादा लिक्विड में कम गैस आ रहा है, तो ज्यादा लिक्विड है, इसका मतलब क्या बनेगा? कौन सा सोल्यूशन बनेगा? लिक्विड सोल्यूशन। जो ज्यादा होगा ना वही सोल्यूशन बनता है। कितनी बार बोल रहा हूं कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? अब बताओ, इतने सारे यहाँ पे देखो, लिक्विड में गैस, लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड में गैस आया तो तैयार कौन सा सोल्यूशन? लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक। आप लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं ना, जो कोको कोला, जो थम्स अप, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं ना, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक एक तरीके से होता है। उसमें हाई प्रेशर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर भरी गई होती है, ठीक है? जनरली वो आपका पानी ही होता है, ठीक है? वो आपका टैप वाटर ही है जो आप लिक्विड पीते हैं, मस्त हो के क्या 2 घूंट में पूरी जिंदगी आपकी बन जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? तो वो जो 2 घूंट में आपकी जो जिंदगी बनती है ना, वो पानी पीते हैं आप, उसके अंदर हाई प्रेशर से ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा गया होता है, उसी को कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं, ठीक है? वही भर देते हैं, उसके बाद शुगर ऐड कर देंगे, फ्लेवर ऐड कर देंगे, चीनी ऐसे डाल के, कलर वगैरह डाल के आपका तैयार हो जाता है मस्त से पीते हो, है ना? वो जनरली पानी होता है, आप हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है वो, ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक की अगर मैं बात करूं, कार्बोनेटेड ड्रिंक की, तो गैस को ना हम लोग लिक्विड में डालते हैं, गैस को ना हम लोग लिक्विड में डालते हैं, तो सोल्यूशन आपका लिक्विड ही होता है। एग्जांपल अगर आपकी बात करूं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक जो आप लोग पीते हैं, ठीक है? चलो उसके बाद बच्चा, इस बार हम लोग गैस में सॉलिड डाल रहे हैं, ज्यादा गैस होगा जरा सा सॉलिड होगा, ज्यादा गैस होगा जरा सा सॉलिड होगा, तो आपका अगर गैस सॉल्वेंट है ना बच्चा, तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा, है ना? सॉलिड को गैस में डाल रहा हूं मैं, सॉलिड को गैस में डालूंगा तो सॉल्यूशन गैस वाला होगा। एग्जांपल स्मोक पार्टिकल इन एयर, एयर में जो स्मोक पार्टिकल आपने देखा होगा ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल आपके सॉलिड होते हैं, और सॉलिड होता है किसमें पड़ा रहता है? एयर में पड़ा होता है, ठीक है? चलो अब क्या हो रहा है, गैस में मैं लिक्विड को इस बार गैस में डाल रहा हूं, लिक्विड को गैस में डाल रहा हूं, तो सोल्यूशन तो गैसियस ही होगा, ठीक है? वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, समझ में आ रहा है? लिक्विड को ना गैस में डाल रहे हैं भाई, तो ये अपना लिक्विड हो गया, गैस में पड़ गया ये, ठीक है? ये आपका एग्जांपल भी होगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, गैस को ही गैस में डाल दे रहा हूं, गैस को ही गैस में, बस कंसंट्रेशन की फर्क होगी,
कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा होगा सॉल्वेंट होगा। तो गैस को ही गैस में डाल देता हूं तो गैस सोल्यूशन विल बी तैयार, ठीक है। और ये आपका हो गया एग्जांपल एयर। एयर में पता है कौन कौन सी गैसेस मिक्स होती हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एयर, कौन सी गैस एयर में प्रेजेंट होती, कितने कितने परसेंट प्रेजेंट होती है, सारा बता देना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर से। सॉलिड को सॉलिड में डाला तो सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हुआ, एग्जांपल है एलॉय, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड में डाला, लिक्विड को सॉलिड में डाला तो भी सॉलिड सॉल्यूशन, एग्जांपल है मरकरी इन कॉपर जिंक, सॉरी हाँ, मरकरी इन कॉपर और मरकरी इन जिंक, ठीक है, एग्जांपल होगा। गैस को हमने सॉलिड में डाल दिया तो सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल की बात करें तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर द मेटल, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन होता है पैलेडियम मेटल के ऊपर, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें, सॉलिड को लिक्विड में डाल दीजिए, लिक्विड सोल्यूशन विल बी तैयार, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिक्विड को लिक्विड में डाल दें तो भी लिक्विड सोल्यूशन विल बी तैयार, गैस को लिक्विड में डाल दें तो भी लिक्विड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने बताया सर, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तो मैंने बहुत सारी इसमें क्रॉस कर दिया, इधर उधर कट पीट कर दिया, थोड़ा सा रिवाइंड बैक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी पे मेंटेन कर लेना, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप इन सबके एक एक एग्जांपल और बताएं, ठीक है। इनसे इनके अलावा कोई और सबके एक एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में शेयर करिए फटाफट, ठीक है। अगर आप देखते हैं, अगर आप देख चुके हैं, अगर आप जान चुके हैं तो अपने कम से कम एक ही एग्जांपल किसी का भी सेंड कर दो, आप अपनी काम पूरा कर लोगे, ठीक है। आपको एक होमवर्क मिल रहा है, पूरा नहीं भेज पा रहे हो, आपके हाथों में जान नहीं है, ठीक है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कम से कम एक एग्जांपल तो जरूर किसी ना किसी का सेंड कर देना, ठीक है। आगे लिख देना एस इन एल, ऐसे मतलब कुछ हिंट में बता देना कि सॉलिड इन लिक्विड का सर मैं एग्जांपल सेंड कर रहा हूं, मेरा ये एक एग्जांपल है, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा एग्जांपल आपको देख के, आपका देख के, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं एक साइड हट जाता हूं, ओके। अगर ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।